आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। विकास के जिस रफ्तार की कल्पना हमने की है उसे एक सामान्य ग्रोथ रेट के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यकता है कि चिन्हांकित क्षेत्रों में मिशन मोड में काम किया जाए। इस मिशन से आज हम इस बजट के माध्यम से 5 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रत्येक मिशन के लिए हम अगले 5 वर्षों तक प्रति वर्ष कम से कम 100 करोड़ की राशि का प्रावधान प्रत्येक मिशन में करेंगे। ये 5 मिशन है सभापति महोदय। मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, आपका अपना चैनल। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा की साय सरकार का तीसरा बजट मंगलवार को सदन में पेश कर दिया। बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई हैं। जहां एक और भाजपा के नेता इस बजट को आम जनता का और जनहित का बजट बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इसे आम जनता के सपनों पर पानी फेरने वाला बजट बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इस बजट को सीधे तौर पर चैट जीपीटी से बनाया गया बजट कहा है। उन्होंने एक तंज भी कसा है। पूरे बजट में राजनांदगांव को क्या मिला, राजनांदगांव की चर्चा बाद में करेंगे। आइए पहले एक नजर डालते हैं विभिन्न बजट की प्रतिक्रियाओं पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट की बैठक आज रखी गई थी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया गया है। इस बजट के लिए राजनांदगांव के भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत और पूरे भाजपा की टीम यहां पर मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के विकास और उन्नयन को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो बजट आज पेश किया गया है, इस बजट को लेकर के क्या समझते हैं और आम जनताओं के लिए इस बजट में क्या कुछ खास बातें रखी गई है? बहुत ही शानदार सर्व समावेशी बजट है। इसमें मजदूर, किसान, ये तो हमेशा इसके पार्ट होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की विरासत को सहेजने के लिए, उसके उन्नयन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। और महत्वपूर्ण बात कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो 5 शक्तिपीठ है उसको भी जोड़ करके एक सर्किट बनाने के लिए एक आगे का रास्ता खोला गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के युग में एआई का जो महत्व है, उस एआई के आधार पे हम अपने बच्चों को आगे शिक्षा दीक्षा दे करके विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत बड़ा अमाउंट हमको इस बजट में मिला है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और जो हमारी अधोसंरचना है उसको मजबूत करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। नए संसाधन और नए तकनीक से हम अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा दें, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से एक विस्तृत और वृहद सोच के साथ इस बजट को हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब ने प्रस्तुत किया गया है। और मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब सहित सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई कि इतना शानदार बजट इस बार आया है। ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्यशाली बजट है। छत्तीसगढ़ की इस बजट को लेकर के राजनांदगांव में किस प्रकार से बदलाव देखे गए हैं? राजनांदगांव के लिए इस बजट में क्या कुछ प्रावधानें रखी गई? निश्चित रूप से राजनांदगांव में जो रेल के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, हमारे 2 रेल लाइन जो आ रही है वो है, और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो पटेवा में और यहाँ पे जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र निर्मित किए हैं उसको बजट में प्रावधानित किया गया है। साथ ही सड़क, हमारे यहाँ जो 2 बड़ी सड़कें बन रही है उसके लिए भी बजट में लिया गया है। तो सड़क, रेल और उद्योग, और इसके साथ ही शिक्षा को भी राजनांदगांव में शामिल किया गया है। हमारे राजनांदगांव को बहुत कुछ मिला इस बजट में। छत्तीसगढ़ के इस बजट को लेकर के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा एक
बड़ा एक विस्तृत बजट पेश किया गया है और बताया जा रहा है कि इस बजट को लेकर के छत्तीसगढ़ में एक नई दिशा देखी जाएगी। अब वहीं इस बजट को लेकर के और भी अन्य लोगों के क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को एक संतुलित और समग्र विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के लिए बजट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा। न सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ का बल्कि हमारे राजनांदगांव को भी इस बजट में काफ़ी कुछ मिला है। नगरोत्थान योजना में भी योजनाएं स्वीकृत हुई है। शहर के 10 किलोमीटर सड़कों का भी मजबूतीकरण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और पेयजल के दृष्टिकोण से 2 महत्वपूर्ण योजना WRD को मिली है। उसमें मोंगरा से मोहारा तक पाइपलाइन के माध्यम से रॉ वाटर लाने का है और दूसरा मोहारा निकट की हाइट बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बजट में शामिल की गई है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य विभाग के भी बजट में योजनाओं के साथ साथ नवीन निर्माण के दृष्टि से इस बजट में शामिल किया गया है और इसका श्रेय हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को और सांसद जी को जाता है। उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो बजट प्रस्तुत हुआ है, थोथा चना बाजे घना, स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। सिंचाई के लिए पहले पिछले बजट में 3800 करोड़ का प्रावधान रखे थे, अभी के बजट में 3500 करोड़ का प्रावधान रख दिए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ के सिंचाई को बाधित करना चाहते हैं। शिक्षा के संबंध में बात करें तो नालंदा लाइब्रेरी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। 35 नालंदा लाइब्रेरी खोलने का इनका प्रावधान था। अभी तक मात्र एक नालंदा लाइब्रेरी रायगढ़ में ही खुल पाया है, बाकी 34 जगह कहीं कोई पता नहीं है। मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, मेट्रो ट्रेन चलाना तो दूर, अभी इस बजट में सर्वे की बात कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि महतारी वंदन योजना के नाम पे सरकार आई है और महतारी वंदन योजना में ये 82,000 करोड़ का प्रावधान किए हैं, 8,200 करोड़ का। वो नए जो महतारी वंदन की जो लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं, उनको इस योजना से लाभ ना मिले, उसका प्रावधान इन्होंने किया है। 500 रुपये में गैस देने की बात करते हैं, उसका कोई प्रावधान इन्होंने बजट में नहीं रखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरी तरह से ये बजट आम जनता पर भार देने वाला और आम जनता को सुविधाओं के नाम पर सिर्फ छलावा करने वाला बात है। 1 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं और इन्होंने व्यापम के माध्यम से, कांग्रेस सरकार थी तो व्यापम की परीक्षाओं को निःशुल्क किया गया था। अब ये व्यापम की परीक्षा लेकर के जो बेरोजगार युवक हैं, उनसे परीक्षा शुल्क लेकर के उनको आर्थिक बोझ देने का काम किए हैं। पूरी तरह से दिशाहीन बजट है और विकास के नाम पर सिर्फ छलावा है। इस बजट को लेकर के जो बजट छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तुत हुए हैं, उसमें राजनांदगांव के लिए क्या कुछ देखा गया? राजनांदगांव के लिए मेट्रो की बात हुई थी। पहले डॉक्टर रमन सिंह जी थे, मेट्रो की बात करते थे। जब CAR बना तो उसमें राजनांदगांव का नामो निशान नहीं था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, तो इनको बताना चाहिए कि राजनांदगांव से हैदराबाद का जो एक्सप्रेस वे था वो समाप्त क्यों हुआ। राजनांदगांव के नाम से कहीं कुछ बजट में कोई प्रावधान नहीं है। विशेष पैकेज देना चाहिए, आम जनता को सुख सुविधाएं किस प्रकार से मुहैया हो ये देना चाहिए। इसके बारे में कोई भी समुचित कार्य योजना स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं है। लाखों करोड़ के जारी बजट में कुछ बूंदें राजनांदगांव को भी मिली हैं। बजट में एजुकेशन सेक्टर को बड़ी सौगात मिली है। बजट में जिले में फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलने को लेकर प्रावधान किया गया है। हालांकि इसकी घोषणा पहले कर दी गई थी, लेकिन अब बजट में राशि का प्रावधान भी कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स जो होते हैं उनके लिए हॉस्टल का निर्माण भी होगा। इसके लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ी राहत वाला साबित होगा। निर्माणाधीन नालंदा परिसर के लिए भी बजट में जरूरी संसाधन जुटाने का प्रावधान किया गया है ताकि नालंदा परिसर को व्यापक रूप दिया जा सके। बजट में जिले में औद्योगिक विकास और रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी फोकस किया गया है। राजनांदगांव से अंतागढ़ तक चौड़ी सड़क के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके लिए 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं पटेवा में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी होगा। इसमें भी 10 करोड़ की राशि खर्च होगी। बजट में सड़कों के निर्माण के लिए भी काफी राशि का प्रावधान रखा गया है। और निश्चित रूप से हमारे विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे सांसद संतोष पांडे जी का बहुत
भरपूर प्रयास रहा है राजनांदगांव को बेहतर से बेहतर दिलाने के लिए। और जो बजट में प्रावधान होते हैं आकस्मिक राशि के, उन प्रावधानों के तहत राजनांदगांव को तो यूं भी हमारे जन नेताओं के प्रभाव के माध्यम से काफी कुछ मिलता रहता है। तो राजनांदगांव के लिए न पहले कभी कमी रही है, न आगे कभी कमी होगी। हमारे राजनांदगांव के जनप्रतिनिधि बहुत सशक्त और आम जनता के लिए बहुत सजग रह करके कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि हैं। तो राजनांदगांव में विकास की गति न कभी कम हुई है न होगी। अभी देखिए नगर निगम को काफी बड़ा फंड आ रहा है राजनांदगांव के शहरों के उन्नयन के लिए, राजनांदगांव के चौक चौराहों के उन्नयन के लिए। इसका असर दिखेगा। अभी प्रस्तावना गई हुई है राजनांदगांव में एक 132 केवीए सब स्टेशन की। ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। इसको बनने में निश्चित रूप से 2 साल लगेंगे। अगर कार्य रूप में अमल हो जाता है तो 2 साल बाद, 2.5 साल बाद राजनांदगांव एक सबसे सुखद विद्युत वितरण व्यवस्था का मॉडल शहर होगा। ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। तो ये इतने बड़े बड़े काम तो बजट से होते हैं ना, हमारे जनप्रतिनिधि की सक्रियता से होते हैं ना। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे सांसद श्री संतोष पांडे जी को, हमारे विधायक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को, जिनकी सक्रियता से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े काम राजनांदगांव को मिल जाते हैं और राजनांदगांव विकास की राह पर दौड़ पड़ता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बजट का आकार बड़ा होना विकास का प्रमाण नहीं होता है। विकास का प्रमाण आप आकार बढ़ा करके तय नहीं कर सकते। किस वर्ग को, किस क्षेत्र को प्राथमिकताएं दी गई हैं, उससे राज्य सरकार की मंशा पता चलती है और विकास आने वाले समय में क्या होगा ये पता चलती है। आप बजट उठा करके देखिए, 1,72,000 करोड़ का बजट है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि छत्तीसगढ़ की 70% जनसंख्या लगभग कृषि कार्यों पर डिपेंड है, निर्भर है, कृषि कार्य करके अपना जीविका चलाती है और उससे जुड़ी हुई है। लेकिन किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? किसानों की आय दुगना का बात करने वाली भाजपा सरकार, ये बजट में कहीं उल्लेख नहीं है कि उनकी आय दुगना करने के लिए सरकार के पास क्या प्रावधान है, क्या उल्लेख है इस बजट में, क्या योजना लाई जा रही है। सिंचाई कोई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या हम कार्य करेंगे, क्या बजट का प्रावधान, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो एक प्रकार से कृषक वर्ग पूरी तरह जो है किनारे कर दिया गया है। अगर आप युवा वर्ग की बात करें तो पूर्णतः ये बजट स्पष्ट नहीं करता कि हम कितने रोजगार दे रहे हैं, कितनी समय सीमा में हम कितने रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस विषय को लेकर के बजट पूरी तरह मौन है। महिलाओं को 500 रुपया सिलेंडर में, 500 रुपया में सिलेंडर देने का वादा करने वाली सरकार का इस बजट में कहीं उल्लेख नहीं दिख रहा है कि हम सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। बजट का आकार बड़ा होना जो है ना, उसको सफलता तय नहीं करता है कि बजट में हम क्या करने जा रहे हैं। ये तय नहीं होता है विकास की दिशा। आप सही मायने में बोले तो बजट अगर गांव, जिस बजट में गांव, किसान, युवा, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र को विशेष रूप से अगर स्थान नहीं दिया जाता तो स्पष्ट है कि वहां पर विकास शून्य ही नजर आएगा 1 वर्ष बाद भी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ करने वाला यह बजट है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह बजट को पेश किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में, खास तौर पे स्वास्थ्य को लेकर जो बजट आया है ये काफ़ी अच्छा है। छत्तीसगढ़ को दिशा देने वाला यह बजट है। 1.72 लाख करोड़ का यह बजट पूरे छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। और बाकी जो घोषणाएं हुई हैं उसमें राजनांदगांव भी शामिल है और एक सड़क की भी योजना राजनांदगांव के लिए दी गई है और अच्छा ये निर्णय लिया गया है। अच्छा बजट। राजनांदगांव जिले को एक और सौगात मिली है। इसमें एक मॉडर्न तहसील कार्यालय का निर्माण किया जाना है। इसके लिए अलग से भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा कलेक्टोरेट में नया मीटिंग हॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का निर्माण भी कराया जाना है। इसकी अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपए बताई गई है। आने वाले समय में नए तहसील कार्यालय का निर्माण होने से कामकाज में और आम जनता को सुविधा मिलेगी। मैं बताना चाहूँगा इसमें सभी प्रकार के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए किया गया। लेकिन मैं एक खास वर्ग के लिए जो प्रावधान किया गया उसका बतलाना चाहूँगा, ओबीसी वर्ग के लिए। छत्तीसगढ़ की 54% आबादी ओबीसी है। उसमें पहली बार ओबीसी के छात्राओं के लिए, जो हमारी बच्चियाँ गाँव से लेकर गाँव से शहर में पढ़ने के लिए आती है, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था करने के लिए अभी पहला प्रावधान किया गया है। रायपुर में 200 सीटर
छात्रावास बनाया जाएगा, वैसे ही महेंद्र नगर केंद्रीय करके 4-5 अन्य स्थानों पर 100 सीटर बनाया जाएगा। एक अच्छी पहल है ओबीसी वर्ग के लिए। नहीं, राजनांदगांव के लिए बहुत कुछ मिला हुआ है। अभी बजट पूरा अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, मैं आपको बतलाना चाहूँगा। ऐसा नहीं है, क्या राजनांदगांव में किसान नहीं है, क्या राजनांदगांव में युवा नहीं है? सभी प्रकार के लोग राजनांदगांव में निवास करते हैं। जब युवा की बात करते हैं तो राजनांदगांव दुर्ग भिलाई अलग नहीं होता, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक समान बात होती है। इस बजट में युवाओं के लिए और उनके रोजगार के संबंध में ज़्यादा कुछ बातें नहीं कही गई। जो पुराने बजट है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जो पुराना बजट है उसको नया कलेवा चढ़ा के फिर से प्रस्तुत किया गया है। शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी काफ़ी दिनों से हड़ताल पे हैं। जो 35,000 शिक्षकों के भर्ती का वादा किया था उसका कोई अता पता नहीं है इस बजट में। मुझे लगता है यह बजट सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। छत्तीसगढ़ में जो बजट पेश हुई है, इसमें राजनांदगांव में मुख्य रूप से किस प्रकार का बदलाव देखा जा रहा है? मुझे लगता है राजनांदगांव के लिए तो कुछ इस बजट में कुछ खास नहीं है और ये सरकार राजनांदगांव के साथ लगातार विगत 3 साल से लगातार छलावा करते जा रही है। बजट में सरकार ने लोक निर्माण विभाग के लिए 9,450 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया है। इसका सीधा फायदा क्षेत्र को भी मिलने वाला है। जिले में लोक निर्माण विभाग की कई प्रमुख सड़क राशि के इंतजार में मरम्मत, नव निर्माण और दूसरे जरूरी कार्यों के लिए अटकी हुई थी। बजट में अब प्रावधान के बाद क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करेगी और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी। बेहतर सड़कों का सीधा लाभ किसानों, व्यापारियों और आम जनता को मिलेगा। सबसे पहले मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार का तीसरा बजट है और भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के हित में काम करने वाली 1,72,000 करोड़ का बड़ा बजट छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में लाया है। और बजट आम आदमी के लिए बजट है, गांव गरीब किसानों के लिए बजट है, जनहित है, जन कल्याण की योजना का बजट है। और ये बजट सचमुच में सरकार का बजट आम जनता के लिए लाया गया बजट है। इस बजट में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के विषय में जो हम सभी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो इस बजट के माध्यम से पेश किया गया है, उस बजट को मैं सभी युवा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो इस प्रकार के विकास के लिए और साथ ही साथ एक बड़े विकास योजना को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो ये लाया गया है। राजनांदगांव में कुछ नहीं मिला है, इस पर क्या कहेंगे? आप इस बजट को राजनांदगांव से दृष्टिकोण से ना देखिए, बजट छत्तीसगढ़ की बजट है और जब छत्तीसगढ़ की बजट है तो छत्तीसगढ़ के परिदृश्य से देखें, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या योजना किया गया है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए क्या बजट में प्रस्तुत किया गया है। और साथ ही साथ अगर छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये ऐतिहासिक बजट है, मैं बताना चाहूंगा भैया ये ऐतिहासिक बजट इसलिए है क्योंकि युवाओं के लिए जो 1,097 करोड़ रुपए के इस बजट में युवाओं के लिए घोषणा किया गया है, इस बजट को आने वाले समय में सराहा जाएगा और इस बजट को आने वाले समय में याद रखा जाएगा, ऐसा बजट है। इस बजट को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी युवा इस बजट के आने से बहुत खुश हैं। किसी भी जारी बजट में यह नियम सा बना हुआ है कि सरकार के नुमाइंदों को उसकी तारीफ ही करनी है और विपक्ष को बुरा ही बोलना है। बजट जारी हो चुका है, अब देखना यह होगा कि यह सिर्फ आश्वासन न रहे बल्कि आम जनता के टैक्स के पैसों से निर्मित इस बजट का लाभ और निर्माण की सारी सुविधाएं जल्द से जल्द आम जनता को प्राप्त हों, कर्ज कम हो और लाभ ज्यादा मिले। यही ये इस प्रदेश की जनता चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज के साथ। तो और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।